नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास शो गिरीश पारिक टॉक शो में। अब इस नाम से ही आप पहचान गए होंगे कि आज मैं आप लोगों के सामने जिस मेहमान को लेकर के आई हूं ये कोई और नहीं बल्कि जाने माने मशहूर एस्ट्रो कोच हैं, यानी गिरीश पारिक जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो देखिए, गिरीश पारिक जी के बारे में अगर मैं इंट्रोडक्शन आपके सामने रखूं तो हालांकि वैसे इन्हें इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 32 सालों का एक्सपीरियंस है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी, और एस्ट्रो लाइफ कोच के तौर पर इनकी पहचान ना आम लोगों में है लेकिन सेलिब्रिटीज़ भी इन्हें जानते हैं। सेलिब्रिटीज़ भी कई बार अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं और पाथ फाइंडर की तरह। यहाँ तक आपने एंजल ज़रूर सुना होगा कि एंजल्स हमारे इर्द गिर्द होते हैं और हमें हमेशा एक ऐसा इंडिकेशन, एक ऐसी राह वो बता देते हैं कि हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए जो बिल्कुल सही आपके लिए होगा। और ठीक एंजल की तरह ही काम करते हैं, यानी कि एक सारथी के तौर पर काम करते हैं गिरीश पारिक जी और लोगों को उस सही रास्ते को पहचानने में मदद करते हैं ताकि आप अपने जीवन में तरक्की कर सके सही राह को चुनते हुए। तो चलिए, सबसे पहले स्वागत के साथ गिरीश पारिक जी, सवाल आपसे यही कि सबसे पहले आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को हमारे जो ये चैनल है गिरीश पारिक टॉक शो उसके अंदर आपका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले जो हमारा हिंदू नववर्ष है उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, नववर्ष जो अभी हम मना रहे हैं वो नववर्ष हमारा नहीं है, हालांकि हमारा कामकाजी नववर्ष है, वो उसको हम मानते हैं, लेकिन जो हिंदू नववर्ष है, जो विक्रम संवत्सर जिसे हम बोलते हैं, जो राजा विक्रमादित्य के समय से और जो चल रहा है, जिससे हमारे सारे त्योहार, हमारे सारे फेस्टिवल गवर्न होते हैं, उस नव हिंदू वर्ष की मैं आपको शुभकामना देता हूं। और उसके लिए मैं प्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, उनकी इस कविता से आगाज करना चाहूँगा कि वर्ष नव, हर्ष नव, जीवन उत्कर्ष नव, नव उमंग नव तरंग, जीवन का नव प्रसंग, नवल चाह नवल राह, जीवन का नव प्रवाह, गीत नवल प्रीति नवल, जीवन की नीति नवल, जीवन की जीत नवल, जीवन की जीत नवल। तो हमारे सभी दर्शकों को पुनः एक बार हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। देखिए सुरभि जी, मैं आपको बताऊं कि हमारा जो ये नववर्ष है ये बहुत ही सुंदर समय पे आता है, जबकि दो ऋतुओं का मिलन होता है। इस समय अगर आप देखेंगे तो न ज़्यादा अधिक गर्मी है, न ज़्यादा अधिक सर्दी है, और सबसे बड़ी बात कि इसकी जो शुरुआत होती है वो माँ भगवती की आराधना से होती है, यानी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से जो हमारा नव वर्ष है, जिसे हम बहुत ही शुभ दिन मानते हैं, क्योंकि इसी दिन भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि का जो संचार किया था, सृष्टि की स्थापना इसी दिन करी थी। एक तो इसका ये महत्व है। दूसरा महत्व ये है कि गुड़ी पड़वा, जैसा आप जानते हैं कि बहुत ही बड़ा त्यौहार है जो हमारे महाराष्ट्र और बाकी की उस साइड में मनाया जाता है, वो भी आज ही के दिन होता है। आज ही के दिन चैत्र नवरात्रों की जो है वो शुरुआत होती है, और कहते हैं कि भगवान राम का राज्याभिषेक और धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी आज ही के दिन हुआ था। तो ऐसा शुभ और सारे मनोरथों को पूर्ण करने वाला हमारा ये नववर्ष, हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको मैं ये बताऊं कि देखिए, दो तरह से नववर्ष का आगाज होता है। एक 31 को हम करते हैं रात्रि को जाग करके, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से उसको सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि मैं उसकी कोई यहाँ पे बैठ के आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक ये भी आगाज है नववर्ष का प्रारंभ करने का, कि हम माँ भगवती की आराधना कर रहे हैं, ठीक है, और हमारी जो शुरुआत ही है वो कितनी सुखद और शुभ है। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, जो हमारा जो आज का यूथ है, वो हमारे
इस नव वर्ष को लेके गौरवान्वित फील करें, उनको इस बात का घमंड और गर्व होना चाहिए कि हमारी जो विरासत है, हमारा जो सनातनी नव वर्ष है, उसको हम मनाएं और सभी के साथ में जो है शुभकामनाएं दें, उसको सेलिब्रेट करें। क्यों? क्योंकि इसको मनाने का एक अलग ही उत्साह हमारे हिंदुस्तान में सबको होना चाहिए, क्योंकि सबको मालूम नहीं था, इसलिए हम जो नववर्ष मनाते आ रहे हैं, जो इंग्लिश नववर्ष है उसको हम मनाते हैं, उसको कामकाजी रूप से हम मनाएं, लेकिन जो हमारी विरासत है, जो हमारी रूट्स हैं, उसको कभी ना भूलें। तो ये नववर्ष हमारे सभी दर्शकों को, हमारे देश को, सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो। यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो नववर्ष है, तो ये जो नववर्ष है, इसके अंदर राजा सूर्य हैं और मंत्री भी सूर्य हैं, और शुरुआत भी जो इसकी हो रही है वो रविवार के दिन हो रही है, और सिंह लगन के अंदर इसकी शुरुआत हो रही है। तो अब आप सभी यही पूछना चाह रहे हैं कि कैसा रहेगा, तो वो तो मैं डिटेल के अंदर सभी 12 राशियों के बारे में बताने जा ही रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता दूं कि इस बार का ये जो नव वर्ष है, इसमें बहुत ही एक हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे ग्रह एक साथ, यानी कि 6 ग्रह षड्ग्रही योग बना रहे हैं, वो भी मीन राशि के अंदर। तो मीन राशि के लिए ये काफ़ी समय जो है वो ध्यान देने वाला होगा। साथ ही साथ में मैं बोलूँगा कि सिंह राशि के लिए भी सावधानी रखने वाला होगा। तो वो सारी डिटेल में बात करूंगा, लेकिन ये जो दुर्लभ योग है, शनिश्चरी अमावस्या भी उस दिन है, तो शनिदेव के मंदिर जाकर के मैं बोलूँगा कि सभी को उनकी आराधना करनी चाहिए। और अभी कम से कम 30-40 दिन तक कोई भी बड़े डिसीजन नहीं लेने चाहिए मीन राशि को, और साथ ही साथ के अंदर सिंह राशि को विशेष रूप से सावधानी बरतने की जरूरत है।